नमस्कार, मैं हूं विशाल झा और आप देख रहे हैं प्रो नेशन न्यूज़। सोमवार को लोकसभा में एक बिल पेश हुआ जिसके अंदर ये कहा गया है कि उपराज्यपाल को एलजी को ज़्यादा अधिकार दे दिए जाएंगे। इसी को लेके केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने है। अब इसमें कांग्रेस भी आ चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आम आदमी पार्टी अभी 2 बजे से प्रदर्शन करने ही वाली है। पीछे स्टेज पे देखिए, और अभी कांग्रेस का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। अनिल चौधरी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी नेतृत्वता में यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ये लोकतंत्र की हत्या और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आखिर इस अमेंडमेंट बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आखिर आपको इसकी आवश्यकता है? दिल्ली के अंदर शासन चल रहा है। 15 साल शीला जी ने यहाँ शासन किया, दिल्ली की उन्नति की, दिल्ली के लिए कानून बनाए, दिल्ली को विकास के पथ पर अग्रसर किया। आखिर आप इस बिल को लाना क्यों चाहते हैं? आखिर इसकी आवश्यकता। देखिए, भारत की पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट बिल जो है दिल्ली से संबंधित लाया गया। उस बिल के तहत अब ना तो कोई विधायिका में कोई कानून सरकार बना पाएंगी, ना ही कोई प्रशासनिक कोई डिसीजन ले पाएंगे विदाउट एलजी के परमिशन के। यानी कि सीधे तौर पर जो कंट्रोल होगा देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री के पास होगा। तो ये लोकतंत्र की सीधी जो लोकतंत्र की हत्या का मामला बनता है। और यहाँ की जो चुनी सरकार है वो मौन है, अरविंद जो है मौन है। तो उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। और ये केवल दिल्ली में नहीं, पूरे देश में इस तरह की लोकतंत्र की हत्या का मामला निरंतर चल रहा है। उसी के खिलाफ कांग्रेस जन आंदोलन कर रहे हैं, हर प्रदेश में कर रहे हैं। और उसी के तहत आज दिल्ली में भी हम यहाँ बैठे हैं और इसका विरोध करते हैं कि इस बिल को, इस अमेंडमेंट बिल को वापस लें। इसी दिल्ली के अंदर 15 साल शीला जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार रही है, जिसने यहाँ सरकार ने यहाँ शासन दिया, प्रशासन दिया, दिल्ली को उन्नति के पथ पर आगे लेकर के आए हैं। तो इसका विरोध करने हम यहाँ बैठे हैं। आप मुझे बताइए, लोकतंत्र में कोई अपनी सरकार चुनता है, अपना प्रतिनिधि चुनता है, तो इसलिए चुनता है कि हमारी समस्याओं को समझेगा, हमारे बीच में रहेगा, विधानसभा में जाएगा, विधायिका के अंदर नए कानून लेकर के आएगा हमारे विकास के लिए और उन्नति के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ कैसे चीज़ें इजी जाएंगी? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, एक व्यक्ति तय करेगा, एक व्यक्ति जो अपने घर से बाहर नहीं कर सकता, वो कैसे लोगों के दुख दर्द को समझ सकता है, कैसे दिल्ली की समस्याओं को समझ सकता है? ये सीधे सीधे कंट्रोल अपने हाथ में लेने का मामला है। सीधे सीधे लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। तानाशाही शासन की एक शुरुआत है, जिसका उदाहरण यहाँ भी आप देख सकते हैं। इसमें दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार का सवाल नहीं है, सवाल है दिल्ली की जनता के हितों का। कोई भी लोकतंत्र ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, लोगों तक आनी चाहिए। जनतंत्र में जनता प्रमुख है, लेकिन बड़ी विडंबना है कि दिल्ली की सरकार जिस एक्ट के माध्यम से बनी थी, दिल्ली में विधानसभा गवर्नमेंट नेशनल टेरिटरी एक्ट 1991 के तहत दिल्ली को विधानसभा मिली। उस एक्ट में एक अमेंडमेंट अभी केंद्र सरकार ने 15 मार्च को इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली की लोकसभा में, जिसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो अगर चुनी हुई सरकार की मान्यता ही आप रद्द कर देंगे एक तरह से, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सब चीज़ों के मुखिया के तौर पे एक सिंबॉलिकल तो हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप उनके रोज़मर्रा के कामों के लिए भी 15 दिन पहले परमिशन लें, प्रशासनिक फैसलों पे भी 15 दिन पहले परमिशन लेने का बाउंड कर दिया। 2339 जो 239 AA जो धारा है एनसीटी एक्ट 1991 की, उसमें इन्होंने प्रोविज़न कर दिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से 15 दिन पहले आपको मसौदा भेज के परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले इंट्रोड्यूस करने की, किसी भी बिल को, किसी भी अमेंडमेंट को, किसी भी प्रशासनिक फैसले के लिए, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करती है। कहीं भी किसी की भी चुनी हुई सरकार हो, लेकिन चुनी हुई सरकार को अधिकार संपन्न बनाना चाहिए। जब बीजेपी दिल्ली में डिमांड करती थी, उनके हर इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो कहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य दिया जाए, दिल्ली की जो विधानसभा है उसको सशक्त बनाया जाए, लेकिन एक्ट उसका उल्टा कर रहे हैं। जब जनता ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, जनता ने उन्हें, दिल्ली की सरकार 22 साल से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 22 साल से उनकी सरकार नहीं बन पा रही। तो उन्होंने बिहाइंड द कर्टन ये कोशिश की है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करके इस एक्ट के अमेंडमेंट के माध्यम से और सारी पावर्स बिहाइंड द कर्टन लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू चलें। तो ये फैसला लोकतंत्र को कमज़ोर करता है, भारत के लोकतंत्र की जो संविधान की भी जो मूल भावना है उसके खिलाफ है। हम इसका विरोध करने के लिए जंतर मंतर पे आए। तब तक हम सड़कों से उठेंगे नहीं तो अरविंद
चुनौती देती है। देखिए 100% ये भाजपा और आम आदमी पार्टी की क्या एक षड्यंत्र है, मिला जुला षड्यंत्र है। हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अरविंद केजरीवाल का नाम संगी केजरीवाल है। आज पूरा देश, पूरी दिल्ली जान चुकी है इस बात को। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोदी सरकार हिंदुस्तान की जनता को अपंग बनाने का एक प्लानिंग बना चुकी है, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता के अंदर वोटिंग करने की ताकत ख़त्म हो जाए, इस ताकत को हम लोग छीन लें और तानाशाही जो बाकी देशों में चलती है वो चलती रहे। ये उसकी शुरुआत है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दिल्ली का मुख्यमंत्री संगी केजरीवाल इसके अंदर प्लानिंग के साथ जुड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि 50 दिन आज हो गए संगी केजरीवाल ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। आज ड्रामा करने के लिए लाल कारपेट बिछा के मंच सजाया जा रहा है ताकि दिल्ली की जनता को भ्रमित किया जाए। दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का उनका ये तरीका नया नहीं है, वो करते ही चले आ रहे हैं। लेकिन आज वो एक्सपोज हो गए। कांग्रेस पार्टी उनको लगातार अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में एक्सपोज करती आ रही है। आज देश की जनता के सामने ये साबित हो गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री संगी है, भाजपा की बी टीम है, क्योंकि वो कुछ बोला नहीं। लेकिन अब ड्रामा करने के लिए, क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव आ रहे हैं, जनता के सामने फिर से आंसू बहाने के लिए, फिर से जनता को भ्रमित करने के लिए, बताने के लिए कि मैं तो बहुत असहाय हूँ और मुझे केंद्र सरकार ने अपंग कर दिया, मैं तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये उनका ड्रामा आने वाला है। तो कांग्रेस पार्टी उनका ये ड्रामा चलने नहीं देगी, लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगी। भाई अनिल चौधरी जी की अध्यक्षता में राहुल गांधी जी के आदेश अनुसार इस लड़ाई को इस ऐतिहासिक जंतर मंतर से लेकर गली मोहल्ले, सड़क कूचे में लेके जाएगी।